जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 76 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 76 से पहले 1 से लेकर 75 तक हो चुका है। अगर वे सारी वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप एक एक करके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? कनाडा के, अमेरिका के, रूस के और ब्रिटेन के। बताइए 1 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और क्या क्या लिया गया है अमेरिका के संविधान से? तो मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अमृत कौर, मौलाना अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह। बताइए 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सेकेंड नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, गेंदा, गुलाब। तो बिहार का राजकीय पुष्प इसमें से कौन सा है? भारत का तो कमल है, इसमें से बिहार को बताना है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेंदा का फूल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति। बताइए इनमें से मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का नियुक्ति इनमें से कौन करते हैं? तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी को कहते हैं, मुगल को, बिछुई को और श्रीरंगम को। बताइए इनमें से बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मधुबनी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस क्षेत्र में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है? शिक्षा, लोहा, शक्ति और परिवहन। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, ईस्ट के द्वारा और प्रोटोजोआ के द्वारा। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? जिस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसको पानी से डर लगता है। तो बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, विषाणु, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543, 550, 552 और 535। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वर्तमान समय में लोकसभा में टोटल संख्या है वो 543 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में, 1919 में, 1942 और 1955। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म से 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारत के किस राज्य ने जंक फूड पर FAT फैट टैक्स लागू किया था? बताइए राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश और बिहार। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं केरल, बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए केरल भारत की सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है वो केरल है, और केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात भी है, ये भी याद रखिएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है तो केरल का, और सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है तो हरियाणा का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? बताइए इनमें से सही आंसर क्या है। 1966 से 69, 69 से 74, 56 से 61, 61 से 66। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 69 से 74 बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से 1956। द्वितीय था 1956 से लेकर 1961। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? 110, 117, 112 और 114। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कि धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अनुच्छेद 110 बिल्कुल सही जवाब है। 13 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवा शुरू करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को और राष्ट्रपति को। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 13 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं राज्यसभा को बिल्कुल सही जवाब है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में, 1911 में, 1916 में, 1920 में। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 14 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1916 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, क्यूसेक में से क्या मापा जाता है? बताइए यहाँ पर क्यूसेक है, इसके द्वारा क्या मापा जाता है? जल की बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा और जल की शुद्धता। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। क्यूसेक के द्वारा देखिए जल की बहाव को मापा जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? बताइए इनमें से सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसमें से न्यूनतम पर्वतमाला है जो कि यूराल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो अरावली है जो कि राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई है? गोदावरी, टेथिस, शिवालिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं टेथिस बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न की पारासेक एक इकाई है, यानी पारासेक में हम क्या मापते हैं? द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की, समय की और दूरी को। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं दूरी बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश वर्ष के द्वारा भी दूरी मापा जाता है, याद रखिएगा। उन्नीसवां प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है आफ्टर, कैंडेला, न्यूटन और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए ज्योति तीव्रता का ए सही मात्रक क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ज्योति तीव्रता का ए सही मात्रक कैंडेला होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जल्दी से बताइए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए और मत देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ये सभी का न्यूनतम आयु याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना और उसे अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है? बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 124। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 124 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 22वां प्रश्न है आपके सामने, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1951, 1957, 1963 और 1969। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 23वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस वर्ष में भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक हो गई थी? 1921 को, 1911 को, 1931 को और 1971 को। बताइए इनमें से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष बोला जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 1921 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? बताइए यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लीजिए। और 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, सहकारी आयोग बिल्कुल सही जवाब है। 25वां प्रश्न है कि हाई कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की है? बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 226 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 25, 31, 34 और 30। बताइए वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 34 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 27वां प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 25, 24, 28 और 29। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 25 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकता है, यानी अधिकतम कितना संख्या हो सकता है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या? 220, 235, 238, 250। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 250 बिल्कुल सही जवाब है। 29वां प्रश्न है कि 1959 में भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज्य को अपनाया गया था? राजस्थान में, कर्नाटक में, गुजरात में और पंजाब में। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बता रहे हैं राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। 30वां प्रश्न है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बेल, पीपल, आम और नीम। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पीपल का पेड़ बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का
मध्यवर्ती स्तर क्या कहलाता है? जिला परिषद, तालुका पंचायती, पंचायत समिति और ग्राम सभा। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पंचायत समिति, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि इनमें से 15वें वित्त आयोग का सदस्य कौन नहीं है। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार, बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर अशोक लाहेड़ी, अजय नारायण झा और डॉक्टर रमेश चंडी, ये सभी 15वें वित्त आयोग का सदस्य है। 33वां प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के सबसे 12 मरुस्थल का नाम आपको बताना है। गोबी, थार, सहारा और कालाहारी। बताइए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? दक्षिण एशिया का सबसे 12 मरुस्थल का नाम आपको बताना है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गोभी मरुस्थल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है प्रश्न कि ध्यानचंद की याद में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 जुलाई, 29 अगस्त, 16 सितंबर, 1 दिसंबर। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर बोला जाता है, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। महमूद गजनवी कब से कब तक शासन किए थे? तो शासन नहीं किया था, ये भारत से अपार धन लूट कर ले जाने आए थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण, ये 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 17 बार में आक्रमण 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक ये लगातार हमला किया था भारत पर, और 1025 ईस्वी में ये सोमनाथ मंदिर को लूटा था, जो कि सबसे प्रचलित अपार धन यहाँ से लूट कर ले गए थे। तो ये अलबरूनी जो थे वो महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जो कि आपको कमेंट करना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? 36वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, तो 36वां प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट वीडियो आपको शाम में 6:30 और 7 बजे आएगा, तो देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।